तो विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब हम मकर लगन के लिए शुरुआत कर रहे हैं और मकर लगन के लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। अगर आपका मकर लगन बनता हो और प्रथम भाव में आपके केतु स्थित हो तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। देखिए, मकर लगन का अगर चार्ट होता है तो अगर केतु लगन में स्थित हो जाए, अब ये क्योंकि शनि का लगन है और शनि का लगन होने की वजह से आप काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं ऑलरेडी, और शनि के सारे गुण आप में ऑलरेडी हैं। लेकिन यहाँ केतु का अब प्रभाव आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को खोजते हुए रह जाते हैं, कभी भी खुद की क्वालिटीज को या खुद को अच्छे से पहचान नहीं पाते, और इसी कमजोरी का फायदा आपके जो दूसरे लोग कांटेक्ट में आएंगे वो उठाएंगे। केतु के यहाँ स्थित होते हुए हालांकि अब आपको दूसरे ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से भी यहाँ देखना होगा, लेकिन मेनली जो लगन का केतु होगा वो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगा। जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी आप कोई निर्णय वगैरह लेंगे, चाहे वो आपके करियर से संबंधित है, आपके रिलेशनशिप से संबंधित है या आपके किसी अदर रिश्ते से संबंधित है, तो अब कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी हार्डवर्किंग हैं, लेकिन आप अपने गलत निर्णयों की वजह से नुकसान उठाएंगे और अब आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी या ज्यादा तेजी से एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अब आपका एफर्ट तो बढ़ ही जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस प्रकार का जो जातक होता है हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर अगर डिपेंड रहे, दूसरों की अगर सलाह लेके काम करे तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा। केतु के यहाँ होते हुए हालांकि दूसरे ग्रहों की युति का भी काफी अहम प्रभाव होगा। केतु के साथ जब भी कोई भी प्लेनेट बैठा हो तो आपको रेट्रोग्रेड प्लेनेट को अलग तरीके से देखने की आवश्यकता रहेगी, और कोई भी ग्रह जब केतु के साथ सामान्य स्थिति में अगर बैठा हुआ होगा आपके लगन में तो आपको उसको अलग तरीके से जज करने की आवश्यकता होगी। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही ग्रहों के साथ जब भी कोई रेट्रो प्लेनेट अगर बैठा हुआ होगा तो ये दोनों ही ग्रह उस प्लेनेट पे अपना काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाल पाएंगे, क्योंकि जो रेट्रो प्लेनेट है वो इन्हीं की डायरेक्शन में मूव होगा, बिल्कुल ऑपोजिट। क्योंकि यहां से आपका जो पहला भाव है तो यहाँ केतु आपके 12th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर कोई भी प्लेनेट इनके साथ रेट्रोग्रेड स्थिति में है तो वो प्लेनेट भी आपके 12th हाउस की तरफ ही यहाँ से मूव कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए, जो जो ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन मेनली यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह होगा, युति जिन ग्रहों की होगी केतु के साथ, उन्हीं का प्रभाव यहाँ सर्वाधिक पड़ेगा। साथ में फिर डिस्पोजिटर का बहुत ज्यादा अहम रोल आ जाता है यहाँ पे। तो आपका मकर लगन होने की वजह से आपके जो लग्नेश है वो शनि है, और शनि ही यहाँ केतु के डिस्पोजिटर भी हैं। इसलिए शनि की प्लेसमेंट वास्तव में कैसी है, शनि आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं, शनि का क्या कोई भी संबंध यहाँ लगन से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से देखिए, अगर केतु के साथ कोई भी सामान्य स्थिति में अगर ग्रह स्थित होगा तो वो कहीं ना कहीं इस भाव पर आपके प्रभाव अवश्य डाल पाएगा। लेकिन रेट्रोग्रेड होने के केस में क्योंकि केतु उस ग्रह के बहुत ज्यादा क्लोज हो सकते हैं और क्योंकि वो ग्रह केतु की ही साइड में मूव करेगा आपके 12th हाउस की तरफ, तो केतु उस केस में उस पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठा है, अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है, तो उस केस में वो ग्रह आपके 2nd हाउस की तरफ मूव करेगा और केतु आपके 12th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी एक दूसरे के दोनों ही दूर जा रहे हैं। दूर जाने से प्रभाव कम होता जाएगा। तो यहाँ पे रेट्रो प्लेनेट ही सबसे ज्यादा प्रभावित होगा अगर वो केतु के साथ बैठता है। देखिए, अगर कोई भी प्लेनेट हमारे लगन में बैठा हुआ होता है तो हम यही मानते हैं कि वो ग्रह अपनी क्वालिटीज हमारे लगन में डिपॉजिट कर रहा है, यानी उसके जो क्वालिटीज है वो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यवहार में और हमारे अन्य कार्यों में नजर आएंगी। अब उनकी जो क्वालिटी है वो केतु से प्रभावित होंगी, तो उस ग्रह से संबंधित जो आपको कुछ भी प्रोवाइड हो रहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, उसकी जो क्वालिटीज हैं उनको आप सही तरीके से जज नहीं कर सकेंगे। आप उस ग्रह के साथ तालमेल बिठा के कभी भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ केतु आपको काफी कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। केतु रेट्रोग्रेड भी है और कहीं ना कहीं केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, और राहु केतु तो वैसे भी रेट्रोग्रेड होते ही हैं, लेकिन यहाँ ब्लाइंड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे। आप क्या सही सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं, कौन सा फैसला आपका सही है या गलत है, इसके बारे में अब विचार करने के लिए आपको किसी ना किसी अदर पर्सन की आवश्यकता पड़ सकती है, जो आपको एक सही तरीके से गाइड कर सके। अब क्योंकि आपके 7th भाव में राहु स्थित होंगे तो राहु एक बहुत ही चतुर और चालाक प्लेनेट है, इसलिए लोग हमेशा आपका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक ही प्लेनेट जो कि जुपिटर जैसा ग्रह ही केतु को यहाँ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जुपिटर भी यहाँ कहीं ना कहीं नीच की स्थिति में आ जाएंगे अगर वो केतु के साथ बैठे हैं तो इसलिए यहाँ कोई भी ऐसा प्लेनेट आपको ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा जो यहाँ केतु को एक तरीके से सपोर्ट कर सके। हाँ, आपके लग्नेश अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, और अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है, उनका लगन से किसी भी तरीके से अगर संबंध हो, तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए जुपिटर की तुलना में।
इसके साथ ही यहाँ देखिए कोई भी अन्य ग्रह जो भी केतु के साथ बैठा हुआ होगा, उस ग्रह से संबंधित आप भावों पर ज़रूर विचार करिएगा। उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों पर विचार करिएगा। उन रिश्तों से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहें। उन रिश्तों के साथ डील करते हुए आपको काफ़ी कन्फ्यूजन महसूस होता होगा या काफ़ी ज़्यादा आप घबराए हुए से उन रिश्तों के साथ डील करेंगे। उन रिश्तों से और उन भावों से आपको किसी भी प्रकार का गेन मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो वो फ़ायदा आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। हो सकता है कि उस गेन को आप एक्सेप्ट ना करें। इस प्रकार का केतु आपको उन रिश्तों से बहुत जल्दी डिटैच करने का काम करेगा और उन रिश्तों से आपकी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग को लेके भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। केतु लगन में होने की वजह से जातक फिर अपनी मैरिड लाइफ, अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा ही कन्फ्यूजन में आता रहेगा। वो हो सकता है कि खुद को या अपने पार्टनर को कुछ फाल्सली ब्लेम करता रहे। तो यहाँ फिर आपके जो घरेलू रिश्ते हैं, पारिवारिक जो आपके मामले हैं कहीं न कहीं और आपके जो मैरिड लाइफ है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ केतु के साथ जो भी प्लैनेट अगर बैठा है, अगर वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो उस केस में वो प्लैनेट कहीं न कहीं अपना प्रभाव तो खोएगा ही खोएगा और उस ग्रह से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं, उनको केतु सोखने का काम कर रहा है, एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से आपकी जो लगन की क्वालिटीज़ हैं, उनको भी केतु यहाँ कम करने का काम कर रहा है। इसलिए अब आपको प्रत्येक काम के लिए कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ-साथ में जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए या जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो आपको लगभग डबल हो जाएगा। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट केतु के साथ बैठा हुआ होगा, तो आपको रिश्तों में ज़्यादा प्रॉब्लम आने की संभावनाएँ बनेंगी, रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएँ बनेंगी, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी आने की संभावना बन जाएगी केतु के साथ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, मंगल की अगर प्लेसमेंट होती हो केतु के साथ, तो उस केस में आपका व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा खराब होगा। आपका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरा रहेगा। आप कभी कुछ बोलेंगे, कभी कोई दूसरे तरीके का व्यवहार करेंगे। तो आप हो सकता है कि लोगों के द्वारा सही तरीके से या तो जज नहीं करे जा रहे हो या फिर आपका जो व्यवहार है वो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरा है कि कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, तो आप अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं सँभाल सकेंगे। यहाँ जो भी फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा उसके भावों को भी आप देखिए, उन भावों से रिलेटेड आपसे कुछ गलत डिसीज़न हो जाएँ, उन भावों से रिलेटेड रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँ, इस प्रकार की स्थितियाँ सामने आएँगी। अब यहाँ अगर मान लीजिए किसी का अगर चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा स्थित होने के केस में यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले होंगे, एंग्जायटी से घिरे हुए रहेंगे। यहाँ लगन में केतु स्थित होने से जातक का कॉन्फिडेंस कम करने का भी केतु काम करते हैं। तो अगर लगनेस मजबूत नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी ज़रूर आएगी। अब आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव यहाँ डायरेक्टली केतु पर है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, वो एंगल हमेशा ही बना हुआ रहेगा। वो कभी भी भंग नहीं हो सकता। लेकिन राहु का जो प्रभाव है उस एंगल की वजह से कहीं न कहीं एक निश्चित सीमा तक ही केतु पर है। बट राहु के साथ जो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, उसका प्रभाव ज़रूर केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और वो ग्रह काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। साथ में वो ग्रह अब केतु पर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है और केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट पर भी। इसी तरीके से वही ग्रह ऐसा हो सकता है जो आपको कुछ हद तक सपोर्ट कर सके आपके लगन के लिए। बट उस ग्रह का संबंध वास्तव में केतु के साथ कैसा है, शनि के साथ कैसा है या केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट के साथ उसका संबंध कैसा है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी केतु की महादशा है या नहीं है। अगर केतु की महादशा ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट की आपको महादशा चल रही हो। तो ये सब जज करने के बाद ही आप एक्चुअल में ये समझ पाएँगे कि केतु और क्या-क्या परिणाम आपको दे सकते हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग।